दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी या घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। ये वीडियो तो वैसे देखा जाए तो सबके लिए ही उपयोगी है, पर खासकर उन कपल्स के लिए जिनके जीवन में ज़्यादातर लड़ाई और झगड़े होते रहते हैं। पता है आपको, आज के इस वीडियो में एक ऐसी चमत्कारी दवाई के बारे में बताया जाएगा जो आपके जीवन में होने वाले झगड़ों को और लड़ाइयों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अब कुछ महानुभाव लोग यही कहेंगे कि अरे रहने दो, ऐसी कोई दवाई नहीं होती है जो पति पत्नी के लड़ाई झगड़े को खत्म कर सके, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता होता ही कुछ ऐसा है। अरे ये क्या, आप तो स्किप करने लगे? रुको ज़रा, कोई बात नहीं, अभी शादी नहीं हुई है तो आज न कल तो हो ही जाएगी। अब वीडियो देखने वालों से इतनी तो रिक्वेस्ट कर ही सकती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे भी ऐसे आपको मज़ेदार नुस्खे और मोटिवेशन मिलता रहे। किसी गांव में एक जमींदार और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों ही बेहद गर्म मिजाज वाले थे। जमींदार दिन भर खेती बाड़ी का काम करता और उसकी घरवाली घर का काम करती। अब बालक बच्चों का तो पता नहीं, क्योंकि फिलहाल इस वीडियो में यही दो कैरेक्टर हैं। घर में वे दो जन ही थे, पर देखा जाए तो दोनों ही 200 के बराबर थे, यानी हॉट एंड स्वीट थे। अक्सर दोनों में कई बार खटक जाती थी, यानी कि बात बात पर झगड़ा हो जाया करता था। कभी कभी तो ऐसी ठन जाती थी कि बना बनाया खाना भी व्यर्थ हो जाता था। ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि जब भी पति पत्नी में ठन जाती है तो या तो नुकसान बच्चों का होता है या खाने का। क्यों, ये बात आपको भी सही लग रही है? जब भी उन दोनों में अनबन होती तो ये लड़ाई झगड़ा काफ़ी देर चलता रहता था। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहते। कई बार तो लड़ते लड़ते दोनों ही भूल जाते थे कि वह किस बात को लेकर लड़ रहे हैं। गुस्से के मारे जमींदार बाहर चला जाता और उसकी पत्नी वहीं घर का काम करने लग जाती थी। पर ऐसा नहीं कि एक दूसरे से बातचीत कर ले। क्या करें, अब जो आप ये सलाह दे रहे हो बीच बीच में, ये उन तक तो नहीं पहुंच सकती है। ठीक कहा ना? आपको भी लगता है ना कि बात कर लेनी चाहिए बीच बीच में, पर नहीं, वो दोनों इसी तरीके से एक दूसरे से मुंह फुलाए हुए बने रहते। इसके बाद में एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, मतलब बुआ जी की, जो इनमें पैचअप कराएगी। पर जो तरीका पैचअप का बुआ जी ने दिया है वो मज़ेदार है। अब कहानी में मेन ट्विस्ट आता है बुआ जी का। एक दिन बुआ जी जमींदार के घर आई, पर जमींदार तो था नहीं घर पे, उसकी पत्नी ही थी। जमींदार की पत्नी ने बुआ जी की खूब आवभगत की। आखिर सास है भाई, करनी तो पड़ेगी। दोनों सास बहू खूब मौज से बतियाने लगे। पर आपको तो पता है, बड़े बूढ़े हमारी बातों से ज़्यादा आंखें पढ़ लेते हैं। वो सब समझ जाते हैं कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस रखने वाली बुआ जी ने पूछा, बहू और बता, तुम दोनों के बीच में सब सुख शांति तो है ना? बस एक बटन दबने की देर थी। जमींदार की पत्नी तुरंत शुरू हो गई, कहाँ बुआ जी, आपके भतीजे आजकल बहुत चिड़चिड़े से रहने लगे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करते हैं, आए दिन हमारे बीच लड़ाई झगड़े ही होते रहते हैं। जमींदार की पत्नी की बात सुनकर बुआ जी ने कहा, बस इतनी सी बात, और तू इतना परेशान हो रही है? पहले बता देती तो मैं तुझे इसका उपाय पहले ही बता देती। दवाई का नाम सुनते ही जमींदार की पत्नी को जैसे कोई
लॉटरी ही लग गई है। क्या बुआ जी, दवाई? ऐसी भी कोई दवाई होती है जिससे हम दोनों का झगड़ा खत्म हो जाएगा? हाँ, होती है। अरे होती क्या है पगली, मैं अपने साथ ही रखती हूँ। तभी तो आज इतने साल हो गए मुझे और तेरे फूफा जी को। सुना है कभी हमारे बीच झगड़े होने की बात को? जमींदार की पत्नी बोली, जल्दी बता दीजिए बुआ जी कि ऐसी कौन सी दवाई है जिससे हम दोनों के घर में सुख शांति बन जाएगी। बुआ जी ने अपनी नज़र रसोई की तरफ घुमाते हुए कहा, चल पगली, इतनी देर बातें करते करते मेरा तो गला ही सूख आया है। मैं जब तक दवा निकालती हूँ तब तक तू एक काम कर, गर्मा गर्म चाय बना ला, जिससे मैं कुछ देर और बतिया पाऊँ तुझसे। बहू की हालत ऐसी हो गई मानो किसी परीक्षा में 2 नंबर से चूक गई है। बेचारी मुंह लटकाते हुए उठी और बुआ जी के लिए चाय बना कर लाई। बुआ जी के हाथ में चाय का कप थमाते हुए बहू बोली, ये लीजिए बुआ जी, अब आप एक काम करिए, चाय पीते पीते ही बता दीजिए। तू भी एकदम पागल है, इतनी गरम गरम चाय कोई ऐसे पी पाऊंगी? रुक जा थोड़ी देर, सुस्ता ले। अब बहू बुआ जी को देखते हुए मन ही मन बोलने लगी कि इतने में तो हम दोनों का झगड़ा होकर खत्म भी हो जाता है। इधर बुआ जी चाय के कप को जैसे धोकर ही पी जाएगी। चाय खत्म होते ही बुआ जी ने अपने खजाने में से यानी झोले में से एक शीशी निकाली। शीशी को देखते ही बहू ने ऐसे झपटा मारा जैसे कोई भूखा शेर हिरण को दबोच रहा है। मुझे दे दीजिए बुआ जी, मैं इसे अपने पास रख लेती हूँ। बहू, जिस तरह शीशी पर तुमने झपटा मारा मैं समझ गई ये शीशी तुम ही रखने वाली हो। पर पगली, इसकी विधि तो जान ले, कैसे काम करेगी ये? बुआ जी ने कहा, अच्छा सुन, एक काम करना, जब भी तुम दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा हो या झगड़े की शुरुआत हो तो इस शीशी में से चुपके से एक ढक्कन अपने मुंह में रख लेना। और हाँ, जैसे शीशी झपटी है वैसे उसको निगल मत जाना दवाई को, बस मुंह में ही दबा के रखना। तुरंत बहू बोली, और आपके भतीजे के लिए कौन सी दवाई है या इसी में से लेनी है? अरे नहीं बहू, अभी तो तू अपने पर ही ट्राई कर। सिर्फ मुझे ही क्यों बुआ जी, आपके भतीजे को नहीं देंगी? उसको भी दूंगी बहू, आने तो दे उसे। तब तक तू इसे अपने पास रख और मुझे बहुत समय हो गया है, अब यहाँ से जाने दे। तो दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, बहू ने बुआ जी को रोका होगा? बुआ जी वापस लौट गई और जमींदार की पत्नी शीशी को हाथ में रखते हुए ऐसा महसूस कर रही थी मानो कोई जादू की छड़ी ही उसके हाथ लग गई हो। शाम हुई तो जमींदार घर आया। घर आते ही उसकी पत्नी ने कहा, आज आपकी बुआ जी आई थी घर पर। जमींदार बोला, क्या बुआ जी आई थी? तुमने रोका क्यों नहीं उनको? मैं भी तो मिल लेता उनसे। जमींदार की पत्नी बोली, बहुत रोका था पर वो रुकी ही नहीं। बस इन 2-4 बातों ने ही जैसे क्रिकेट की ओपनिंग कर दी हो। अब एक बॉलिंग करता और दूसरा बैटिंग, इसी तरह लड़ाई झगड़े का मैच शुरू हो गया। मामला बिगड़ता देख झट से जमींदार की बहू ने अंदर जाकर उस शीशी में से एक ढक्कन दवा अपने मुंह में रख ली। थोड़ी देर बड़बड़ाने के बाद जब उसकी पत्नी की कोई आवाज़ नहीं आई तो वो खिसिया कर खाट निकाल कर उस पर लेट गया। क्योंकि जमींदार की पत्नी के मुंह में वो दवाई थी तो वो कोई भी उत्तर न दे पाई और जमींदार बेचारा अकेला ही बॉलिंग करता रहा, यानी कि बड़बड़ाता रहा। जमींदार को चुपचाप चारपाई पे लेटा देखकर उसकी पत्नी मन ही मन बहुत खुश हुई और बुआ जी को धन्यवाद करने लगी। वाह बुआ जी, आपकी दवाई ने तो एक बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया, 1 मिनट में इनको चुप करा दिया। अब होना क्या था, मैच ड्रॉ हो गया, यानी कि
झगड़ा वहीं पर ख़त्म हो गया। पर ये बात जमींदार को हजम नहीं हुई। वह तुरंत उठकर बुआ जी के पास चला गया। बुआ जी समझ गई थी कि दवाई ने अपना चमत्कार दिखा दिया। एक और दूसरी शीशी लाकर जमींदार को देते हुए कहा, ये लो, तुम भी इस दवाई को रख लो, और बेटा, जब भी तुम्हें लगे कि अब तुम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू होने वाला है, तो तुम इसे एक ढक्कन अपने मुंह में रख लेना। जमींदार वह दवाई लेकर खुशी खुशी अपने घर चला आया। ना ही वह कुछ बोला और ना ही उसकी पत्नी ने कुछ कहा। खाना खाया और बस चुपचाप सो गए। दोनों पति पत्नी मन ही मन दवाई को लेकर बहुत खुश हो रहे थे। अब जब भी दोनों में से किसी एक का भी मूड खराब होता तो दूसरा तुरंत वह दवाई अपने मुंह में रख लेता और पिच पर एकदम शांति छा जाती थी। बुआ जी अपने भतीजे और बहू का हालचाल लेने के लिए उनके घर वापस आई तो दोनों से पूछा, क्यों बच्चों, अब कैसा माहौल है घर का? जमींदार और उसकी पत्नी बेहद खुश थे। दोनों ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं बुआ जी, बस एकदम सुख शांति है। पर आप ये तो बता दीजिए कि आखिर इस दवाई में ऐसा क्या था? बुआ जी ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं बच्चों, इसमें तो सादा पानी ही भरा हुआ था। इसका एक ढक्कन अपने मुंह में रख लेने की वजह से तुम बोल नहीं पाते थे, और क्योंकि एक कोई चुप था तो दूसरा कितनी देर बड़बड़ाता। बस यही सच्चाई है। जब कभी भी तुम दोनों में लड़ाई झगड़ा हो तो किसी एक को चुप हो जाना चाहिए ताकि वह लड़ाई आगे ही ना बढ़े। जमींदार और उसकी पत्नी दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर खूब जोर जोर से हंसने लगे कि देखो, आखिर थर्ड अंपायर ने अपना काम कर ही दिया। यही असली चमत्कारी दवा है दोस्तों, कि जब भी किसी दो लोगों में लड़ाई या झगड़ा हो तो एक को मौन धारण कर लेना चाहिए।